दोस्तों कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेसलमेनिया 41 जो है वो वर्स्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बनने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस चीज़ को लेकर 100% कन्फर्म कर दूँ कि ट्रिपल एच की वजह से ही रेसलमेनिया 41 सबसे वर्स्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बनने वाली है। इस चीज़ को आप 200% अपनी माइंड में बैठा लो। ट्रिपल एच की वजह से रेसलमेनिया 41 सबसे वर्स्ट रेसलमेनिया बनने वाली। इससे पहले रेसलमेनिया 40 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्यों थी? क्योंकि हमें उसमें स्टोरी लाइन ही ऐसी दिखाई गई थी, वो ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया बन गई थी। लेकिन इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये इसमें तो ये भी पता नहीं कि कौन से मैचेस किसके साथ होने वाला है। तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो भाई, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पर्सन है रॉक रोमेरेफ, उनका तो मैच करवा ही नहीं रही WWE। मतलब इस मैच को लेकर तो अभी कंफर्म भी नहीं है कि ये मैच होने वाला है या नहीं होने वाला। रॉक पता नहीं कहाँ गायब हो गए, रोमेरेफ को WWE बुला नहीं रही। पता नहीं कि WWE कौन सा ड्रामा कर रही है। खासकर ट्रिपल एच आखिरकार क्या करना चाहते हैं, किसी को पता ही नहीं है। देखो ना, रो पहले सबसे पहले रॉक आए थे, रॉ के नेटफ्लिक्स के अंदर आए थे। उसके पहले क्या था, बैड ब्लड के अंदर आए थे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। मतलब फालतू का ही WWE कचरा कर रही है रॉ के साथ भी। रॉ को तो कुछ करवा ही नहीं रही। अब देखो ना, हमें लग रहा था कि रॉ के अंदर शायद फिर रॉ का हील टर्न हो सकता है रोमेरेफ के ऊपर। शायद रॉक अपना हील टर्न कर ही ले रोमेरेफ के ऊपर। लेकिन कुछ भी रॉक ने नहीं किया। मतलब उल्टा जो हमारी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन थी, सारी की सारी ख़त्म होगी। उल्टा रोमेरेफ को तो रॉक ने उला फाला माला पहना दिया और उसको ट्राइबल चीफ मान लिया। भाई साहब, ये कौन सी स्टोरी लाइन तुम दिखा रहे हो? मतलब हमें लग रहा था कि रॉक का हील टर्न होगा, लेकिन हील टर्न हुआ ही नहीं। उल्टा रॉक ने तो रोमेरेफ को एक्नॉलेज ही कर लिया। मतलब अब क्या, कौन सी स्टोरी लाइन किस एंगल में दिखा रहे हो, किसको पता ही नहीं चल रहा भाई साहब। अब देखो, ये एक बिगेस्ट मैच होने वाला था, लेकिन WWE इस मैच को लेकर भी अब कुछ भी नहीं कराने वाली, कुछ भी नहीं कराने वाली। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। देखो, एक इंपॉर्टेंट पर्सन जॉन सीना भी थे। शायद लग रहा था अगर जॉन सीना रॉयल नंबर को जीत जाता है तो रेसलमेनिया 41 शायद कुछ मतलब कर पाती। लेकिन जॉन सीना को एलिमिनेट करवा दिया। किससे एलिमिनेट करवा दिया? जे उसो से एलिमिनेट करवा दिया। भाई साहब, क्या कर रही है WWE, किसको पता ही नहीं है। अब देखो ना, जे उसो ने डायरेक्ट गुंथर को चैलेंज कर दिया है वर्ल्ड चैंपियन के लिए। लेकिन गुंथर तो मतलब कह रहे हैं कि मेरे को तो जे उसो के अगेंस्ट मैच ही नहीं रेसल करनी, मेरे को तो जॉन सीना के अगेंस्ट मैच रेसल करनी थी। तो बंदा एक एक अब बात सुनो न, एक जो बंदा अपनी मैच को लेकर हाइप नहीं बना पा रहा, तो वो रेसलमेनिया 41 को जाके क्या मेन इवेंट करेगा? मतलब ये कुछ भी नहीं करेगा। फिर 6-7 महीने के लिए चैंपियन रहेगा। उसके बाद हर रो के अंदर आएगा और सबको चैलेंज करेगा, बस टाइटल डिफीट करेगा। उसके अलावा तो ये कुछ करेगा ही नहीं। मतलब जे उस समय तो वो दम ही नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं है इस बंदे के अंदर। खामखा ये चैंपियन जीत जाए। इससे अच्छा था कि आप गुंथर और जॉन सीना का मैच ही करवा लेते रेसलमेनिया 41 के लिए। लेकिन कुछ भी WWE नहीं करवा रही। अब देखो ना, ड्रू मैकिंटायर का मैच किसके अगेंस्ट डाल दिया है? डेमिन प्रिस्ट के अगेंस्ट। अब क्या सेंस बनता है इस मैच को लेकर? कुछ भी सेंस नहीं बनता इस मैच के बारे में। मैं आपको क्या बताऊं भाई, ये मैच के बारे में तो कुछ सेंस ही नहीं बनता। पहले तो इनका मैच हो चुका है क्लैश एट द कैसल के अंदर, हमने सब बार देख लिया इनके मैचेस को। लेकिन अब हम खा WWE ये मैच करवा रही है, जिसके तो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता इस मैच का। अब देखो ना, अगर आपको रेसलमेनिया 41 को बचाना है तो आपको लेजेंड को बुलाना पड़ेगा। देखो, गॉडबर्ड को बुला रही है, लेकिन क्या फ़ायदा? गॉडबर्ड तो अभी आई नहीं। मतलब एक मतलब बैड बुलेट के अंदर बुला लिया खाम खा, लेकिन इसके अगले तो हमें गॉडबर्ड कभी देखने को ही नहीं मिले। आप कर्ट एंगल को बुला सकते हो, आप अंडरटेकर को बुला सकते हो, आप केन को बुला सकते हो, आप गॉडबर्ड को बुला सकते हो, लेकिन WWE किसी को भी नहीं बुला रही। ट्रिपल एच तो किसी को बुला ही नहीं रहे भाई साहब। आखिरकार ये क्या काम कर रहे हैं? किसी को भी नहीं बुला रहे, किसी को भी ट्रिपल एच नहीं बुला रहे। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप किसी ना एक लेजेंड को तो बुलाओ रेसलमेनिया के अंदर। अब देखो ना, एक इंपॉर्टेंट पर्सन रोमन रेंस है, लेकिन रोमेरेस को भी WWE अब बुला ही नहीं रही। ट्रिपल एच तो बुला ही नहीं रहे रोमेरेस को। मतलब कि रोमेरेस 7-8 महीनों के लिए गायब होंगे, फिर 2 से 3 मतलब हफ्तों के लिए मैच रेसल करने आएंगे बस। तो आप खुद तो सोचो ना, जो बंदा इतना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए ट्रिपल एच, तो उसको बुला ही नहीं रहा। अगर रोमेरेस रेसलमेनिया 41 तक रहते हैं तो शायद फिर ये रेसलमेनिया कुछ कर ले। अब देखो ना, सबसे पहले क्या था, रोमेरेस को सीएम मतलब सेथ रॉलिंस ने अटैक किया था रॉयल नंबर के अंदर, तो सबको लग चुका है अब ये मैच होने वाला है रेसलमेनिया 41 के अंदर। लेकिन इस मैच के बारे में अब कोई भी हाइप ही नहीं है भाई साहब, कुछ भी हाइप नहीं है। अब देखो ना, इसका क्या सेंस बनता है? देखो, रोमेरेस मतलब एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आएंगे, सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करेंगे और सेथ रॉलिंस मैच को हार जाएंगे। तो भाई इसका क्या सेंस बनता है? कुछ भी सेंस नहीं बनता। आप कुछ भी करवा लो, लेकिन आप रेसलमेनिया 41 को इस साल बचा नहीं पाओगे। आप जो भी ट्रिक आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है रेसलमेनिया 41 के लिए। देखो ना, अब एक कॉमन सी बात है कि सीएम पंक को क्या चाहिए? सीएम पंक को बस एक ही चीज़ चाहिए, उसे एक
मतलब जाना है रेसलमेनिया के अंदर है, उसे मेन इवेंट करना है, लेकिन उसका मैच भी किसके साथ है ये भी अब कंफर्म नहीं है किसी को भी। मतलब क्या ट्रिपल एच आखिर करवा क्या रहा है ये टकला, किसी को समझ में ही नहीं आ रही बात। मतलब जो सुपरस्टार मैच को मतलब रेसल करते हैं, हमें तो वो भी नहीं पता कि किसके अगेंस्ट मैच रेसल होगा इनका। देखो ना, अब शार्लेट फ्लेयर को खामखा रॉयल नंबर जीतवा दिया, उसको तो रॉयल नंबर जीतने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही रॉयल नंबर जीत चुकी है। अब किसी एक न्यू सुपरस्टार को रॉयल नंबर जितवा लेते तो अच्छा रहता, लेकिन शॉर्लेट फ्लेयर को जितवाते। अब ठीक है, जितवाया तो जितवाया, लेकिन भाई साहब जे उसो को रॉयल नंबर क्यों जितवाया, जबकि जे उसो तो मतलब मैच को लेकर हाइप नहीं बना पा रहे, तो ये क्या डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी को चलाएंगे भाई साहब। मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, किस एंगल में जा रही है, किसी को पता ही नहीं है। अब देखो गुंथर भी मतलब जे उसो को पसंद नहीं करे, गुंथर करे कि मेरे को इसके अगेंस्ट तो मैच ही रेसल नहीं कर रहा। तो देखो ना भाई साहब, जो मतलब बंदा अपनी मैच को लेकर हाइप नहीं बना पा रहा, तो वो डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी के लिए तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मतलब आप उसे 7-8 महीनों के लिए खामखा चैंपियन बना रहे हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं करेगा। तो मैं भाई साहब ट्रिपल एच को ही बोलना चाहूँगा कि ये रेसलमेनिया वर्स्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम होने वाली है। अगर इस रेसलमेनिया को आपको बचाना है तो लेजेंड को बुलाना ही पड़ेगा, वरना ये रेसलमेनिया आज तक की सबसे वर्स्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बनने वाली है। और इस चीज़ को आप कोई भी रोक नहीं सकता, कुछ कोई बता, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये रेसलमेनिया 41 जो है वो वर्स्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बनने ही वाली है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं इसके लिए तो आपको लेजेंड को बुलाना पड़ेगा, या फिर आप रॉक को भी बुला सकते हैं, या फिर आप अंडरटेकर या किसी को तो बुला सकते हैं ना। लेकिन भाई साहब ट्रिपल एच तो पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब किस किस सुपरस्टार के मैच किस किस के अगेंस्ट डाल रहे हैं वो भी किसी को अब पता नहीं है। देखो ना खामखा की गंद, मतलब क्या मैं आपको बोलूँ, मतलब कुछ भी नहीं है रेसलमेनिया को लेकर जिससे हम एक्साइटेड हो, मतलब भाई साहब कुछ भी नहीं है।